जिस तरह दलित, पिछड़े, आदिवासी के ऊपर अन्याय और अत्याचार हो रहा है, एक तरफ हमारे नेता तेलंगाना में पिछड़े वर्ग को 42% आरक्षण देने की बात करते हैं और दिलाकर पूरे देश में संदेश देने का काम करते हैं कि हम 50% का बैरियर तोड़ने का काम करेंगे। और दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, निरंतर आरक्षण को चोरी करने का काम, और उत्तर प्रदेश में तो 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़ों के साथ जिस तरह का अन्याय हुआ सब जानते हैं। स्कॉलरशिप बंद हो गई। मैं धन्यवाद देता हूं और आपको हृदय से प्रणाम करता हूं कि आपने ऐसे मुद्दों को, ऐसे विषय को, ऐसे पिछड़े वर्ग के लोगों के अधिकार की लड़ाई लड़ने का काम किया। आदरणीय राहुल गांधी जी, निश्चित तौर से जिस तरह इस देश में बाबा साहब अंबेडकर को पूरा देश और दुनिया याद करता है, आने वाले दिन में पिछड़ा समाज आपको पूरी मशक्कत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ याद करने का काम करेगा। भाषण का मेरा एक प्लान था, मगर अजय लल्लू जी ने कुछ कह दिया तो अब मेरा प्लान डाइवर्ट हो गया है। अभी उन्होंने कहा कि मैं पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, गरीब लोगों के लिए काम कर रहा हूं। वो सच है, मगर उन्होंने बात जोड़ी कि आने वाले समय में लोग मेरा नाम याद करेंगे, और जैसे ही ये शब्द उनके मुंह से निकले तो मुझे एक बात याद आई। कुछ साल पहले एक जर्नलिस्ट मेरे से मिलने आए। हिंदुस्तान के जाने हुए जर्नलिस्ट हैं। ऑफिस में बातचीत चल रही थी। उन्होंने मुझे बोला कि वो या मुशर्रफ जी या नवाज शरीफ के मित्र थे, और उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने नवाज शरीफ या मुशर्रफ जी से कहा था कि अगर आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में शांति लाएंगे तो पूरी दुनिया आपका नाम याद करेगी। और उस टाइम जब जर्नलिस्ट ने कहा था, मुझे एक बात याद आई थी। जैसे ही उसके मुंह से ये शब्द निकले थे, मेरे दिमाग में यह बात उठी थी कि मैं छोटा सा बच्चा था, 7-8 साल का, और मैंने इंदिरा गांधी जी से यह सवाल पूछा कि दादी, मरने के बाद आपके बारे में लोगों को क्या कहना चाहिए, क्या सोचना चाहिए? जानते हो इंदिरा गांधी जी ने क्या जवाब दिया, जो मुझे आज तक परफेक्ट जवाब लगा। उन्होंने कहा, राहुल, मैं अपना काम करती हूं, मरने के बाद लोग मेरा क्या सोचें क्या ना सोचें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे इंटरेस्ट अपने काम से है, और अगर पूरी दुनिया मेरे मरने के बाद मुझे भूल जाए, वो भी मेरे लिए मंजूर है, अगर मैंने अपना काम पूरा किया। तो यही मेरी सोच है।
लोग क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच्चाई क्या है और मुझे क्या करना है वो मैं करना चाहता हूं। जाति जनगणना, उससे कुछ महीने पहले मैंने पार्लियामेंट हाउस में भाषण दिया था। मोदी जी के सामने कहा कि मोदी जी आप जाति जनगणना कराइए, देश को मालूम होना चाहिए इस देश में दलित कितने हैं, पिछड़ा वर्ग कितना है, अति पिछड़ा कितना है, अति दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, माइनॉरिटीज कितने हैं, गरीब जनरल कास्ट के कितने लोग हैं। और मैं सिर्फ जाति जनगणना के पीछे नहीं था। जाति जनगणना एक कदम है, मुझे यह पता लगाना था कि इस देश में किसकी कितनी भागीदारी है। उस समय मैंने कहा था कि देश का एक्सरे होना चाहिए, पता लगाना चाहिए कि जो हमारे दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लोग धूप में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, क्या सचमुच में यह देश उनकी इज्जत करता है? क्या सचमुच में यह देश उनको जगह देता है? यह मेरे दिमाग में सवाल था। मोदी जी ने, आरएसएस ने साफ कह दिया हम जाति जनगणना नहीं करेंगे, हम जानना नहीं चाहते हैं, हम समझना नहीं चाहते हैं, हम लोगों को बताना नहीं चाहते हैं कि इस देश में दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, गरीब जनरल कास्ट को, माइनॉरिटीज को कितनी भागीदारी मिलती है, हम छुपाना चाहते हैं।